Good afternoon to all of you. Today we are seeing a very important topic that is a Cauchy integral theorem and Cauchy residue theorem. I suppose I am visible and as well as audible to you, all of you. आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे कि जिसमें हम इंटीग्रेशन को कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को कैसे इवैल्यूएट करते हैं. दैट वी आर गोइंग टू सी एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. आज मैं थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका चेंज करता हूँ. पीपीटी से हम नहीं पढ़ाएंगे, हम अलग तरीके से कुछ पढ़ाते हैं अभी आज. ओके, स्क्रीन विजिबल है सभी को? I suppose the screen is visible. Yes or no? Yes, sir. Your screen is visible. Okay, so let's start the today's lecture, and we are going to see here the how to evaluate the complex integration. So directly we are using here the two theorems mainly. It is a Cauchy integral theorem and as well as a Cauchy residue theorem. तो दोनों को हम देखेंगे और दोनों के फॉर्मूलेज अलग अलग हैं, बट तरीका नियर अबाउट सेम ही है कि कैसे हम उसको इवैल्यूएट करते हैं. सो वी स्टार्ट हियर विद द कॉची इंटीग्रल थ्योरम. इसका स्टेटमेंट याद रखना है बिकॉज कभी कभी स्टेटमेंट पे भी हमारे पास क्वेश्चन बन जाता है. सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस स्टेटमेंट ऑफ कॉची इंटीग्रल थ्योरम. ओके, स्टेटमेंट क्या बोलता है? इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन, आई राइट द स्टेटमेंट हियर. इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक, एनालिटिक मतलब क्या होता है बताइए? एनालिटिक फंक्शन मतलब सिंगल वैल्यूड फंक्शन विच पजेस यूनिक डेरिवेटिव, ओके, एट एवरी पॉइंट इन द गिवन रीजन आर, या अदरवाइज जो कॉची-रीमान कंडीशन को सेटिस्फाई करता है उसे हम कहते हैं इट इज व्हाट? एनालिटिक फंक्शन. सो इट इज एनालिटिक फंक्शन, इट इज इनसाइड एंड ऑन द बाउंड्री, एक्चुअली इट इज इनसाइड and on the boundary of closed curve. Curve C. Then we are having the formula, and formula is what? Integration we are doing of this f of z over a closed curve C with respect to the z, that value will be this 0. Okay, so हम एक closed curve ले रहे थे. closed curve आपका सर्कल भी रह सकता है, it is maybe of any type. Okay, closed curve कुछ भी रह सकता है. तो we are dealing with the closed curve, and what we are saying that f of z is analytic function inside and on the boundary of that closed curve C. Then that time we are having the integration of f of z. So integration of that function will be, it is what? 0. Okay, ये हमारा है Cauchy इंटीग्रल थ्योरम. इसको याद रखना है आपको. Okay, अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करता हूँ. One more thing you remember, if I just write down the integration with a small circle here, that denotes we are doing the integration over a closed curve. Okay, वो इसको डिनोट करता है. अभी मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करता हूँ एंड आई जस्ट राइट डाउन द Cauchy इंटीग्रल फॉर्मूला. तो Cauchy इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होगा हमारा? सो Cauchy इंटीग्रल फॉर्मूला में भी ये चीजें स्टेटमेंट सेम रहेगा. इफ f of z इज एनालिटिक फंक्शन इनसाइड एंड ऑन द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड कर्व C, एंड हम क्या करते हैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं. सपोज लेट A बी द पॉइंट इनसाइड C, इनसाइड दैट क्लोज कर्व C. मतलब यहाँ पे सपोज हमने कोई भी कहीं भी ले लिया, ठीक है, पॉइंट A सपोज यहाँ पे. सो उस समय हम इंटीग्रेशन निकालते हैं तो ऐसा रहेगा, इट इज अ इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज कर्व C f ऑफ z अपॉन, अगर मेरे पास है z माइनस a dz. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है इट इज 2 पाई i. इट इज ऑलरेडी डिराइव्ड, मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूं. ठीक है, 2 पाई i इनटू इट इज f ऑफ a. ओके, अब ये देखो z माइनस a है, इसलिए मैंने फिर यहाँ पे f ऑफ a लिखा. जो भी आपका ऊपर का पार्ट रहेगा मतलब न्यूमरेटर रहेगा,
ओके, उसमें आपको z को रिप्लेस कर देना है इस a से, तो आपको मिल जाएगा इट इज व्हाट f ऑफ a। इज इट ओके? तो ये इंटीग्रेशन का वैल्यू अगर मेरे पास f ऑफ z अपॉन z माइनस a है, देखिए यहाँ पे सिर्फ f ऑफ z था, ओके, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले में, और कोई भी पॉइंट इनसाइड नहीं था। अगर इनसाइड नहीं है कोई पॉइंट, ओके, तो तब हमारा वैल्यू क्या आ जाता है, 0। लेकिन अगर कोई पॉइंट इनसाइड रहता है और इस तरह का इंटीग्रल अगर हमको आता है, ओके, f ऑफ z अपॉन z माइनस a, दैट टाइम दैट वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल विल बी इज व्हाट 2 पाई i f ऑफ a। इसमें थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, इसको जनरलाइज कर देते हैं फिर फॉर्मूले को। इट इज अ इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज कर्व c, इट इज f ऑफ z ले लेते हैं और यहाँ पे हम ऑर्डर डिफाइन कर देते हैं z माइनस a टू द पावर n dz। यहाँ पे देखिए जो हम अगर इसका सिंगुलरिटी निकालेंगे इस फंक्शन में, तो ये आ जाएगा z इक्वल्स टू a। तो इसका ऑर्डर कितना है यहाँ पे, इट इज व्हाट 1, ओके, इसलिए हम इसको कहेंगे सिंपल पोल। दिस इज कॉल्ड एज द सिंपल पोल। और यहाँ पे देखिए ये अगर मैं z इक्वल्स टू a लेता हूँ, इट इज ऑल्सो वी आर हैविंग अ पोल, बट इट इज z इक्वल्स टू a इज अ पोल ऑफ ऑर्डर व्हाट इज इट n, यहाँ पे ऑर्डर n। तो यहाँ पे जो भी रहेगा हमारे पास नंबर, वो उसका ऑर्डर डिफाइन करेंगे पोल का यहाँ पे। सो वी आर हैविंग दिस इंटीग्रैंड। नाउ आफ्टर दैट इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो थोड़ा सा चेंज रहेगा, ये 2 पाई i इट विल बी सेम, इट इज 2 पाई i यहाँ पे एज इट इज रहेगा। और उसके बाद हम क्या करते हैं, वी जस्ट टेक द another differentiation, it is n minus 1 differentiation, and we put calculate it is what a, it is upon n minus 1 factorial। फॉर्मूला बस थोड़ा चेंज हुआ है, देखिए यहाँ पे सिर्फ f ऑफ a था, यहाँ पे fn minus 1 ऑफ a, मतलब n minus 1 डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम अपॉन n minus 1 फैक्टोरियल। देखिए fn minus 1 a का मतलब होता है, it is nothing but we are doing the n minus 1 टाइम डिफरेंशिएशन with respect to the z of f of z, और बाद में फिर हम पुट कर रहे हैं z equals to a। तो आपको ये दो फॉर्मूलेज याद रखने पड़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर कोई पॉइंट इनसाइड नहीं रहता है, सिर्फ मेरे पास एक सर्कल है और फंक्शन एनालिटिक है, तो वैल्यू ऑफ द इंटीग्रैंड विल बी इट इज व्हाट 0। लेकिन अगर कोई पॉइंट इनसाइड रहता है तब हमको फिर ये फॉर्मूले यूज करना पड़ेंगे। सिंपल पोल के लिए ये फॉर्मूला है, मतलब ऑर्डर अगर 1 रहता है पोल का तो 2 पाई i f ऑफ a, बट अगर ऑर्डर हमारा n रहता है, द फॉर्मूला विल बी 2 पाई i अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल fn माइनस 1 ऑफ a, देन एट z इक्वल्स टू a दैट वी कैलकुलेट द डेरिवेटिव्स। क्लियर? तो आपको एग्जांपल में ये समझाता हूं कि एग्जांपल में क्या है ये। वी टेक वन एग्जांपल, आप मुझे बताइएगा फिर कि व्हाट विल बी द वैल्यू। अगर मुझे इवैल्यूएट करने के लिए बोला ये वाला इंटीग्रेशन over a closed curve C with e raised to the power z upon z minus 2 and dz, ओके। और मेरे पास दो सर्कल दे दिए यहाँ पे, उन दोनों सर्कल पे निकालना है मॉड z इक्वल्स टू 3 और सेकंड दे दिया मुझे इट इज व्हाट मॉड z इक्वल्स टू इट इज 1, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये जो इंटीग्रैंड दिया हुआ है इसको आप कंसीडर करेंगे, ओके। और यहां से आपको निकालना पड़ेगा पोल। पोल निकालने के लिए मैं आपको बताया था क्या करना पड़ेगा, आपको सिंगुलरिटी निकालना है तो आपको डिनोमिनेटर को इक्वेट करना पड़ेगा 0 से। तो इक्वेट z माइनस 2 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब हो जाएगा z इक्वल्स टू 2 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर। क्या रहेगा ऑर्डर बताइए, इट इज 1, या फिर इसको हम कहेंगे इट इज सिंपल पोल, ओके। जिसका ऑर्डर 1 रहता है उससे हम कहते हैं सिंपल पोल। सो z इक्वल्स टू 2 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 1 और अ सिंपल पोल। अब यहाँ पे हमको चेक करना पड़ेगा कि ये जो पोल है, ओके, मतलब ये जो पॉइंट है ये सर्कल के इनसाइड में आता है कि आउटसाइड में, बिकॉज हम क्लोज कर्व से डील कर रहे हैं कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला में, ठीक है। तो क्लोज कर्व हमारे पास क्या है, सर्कल। अब सर्कल का मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको बताया था वैसे लास्ट टाइम, अगर आपको याद होगा तो आई जस्ट रिवाइज दैट, इट इज z माइनस a प्लस ib इक्वल्स टू इट इज वी आर हैविंग r। तो यहाँ पे सेंटर क्या था बताइए, सेंटर इज व्हाट a कॉमा b, और रेडियस हमने डिफाइन किया था इट इज व्हाट इट इज r। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है सर्कल का कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, ओके। अब मुझे इक्वेशन तो दिया हुआ ये वाला मॉड z इक्वल्स टू 3, तो इस सर्कल को मैं ड्रॉ करूंगा मॉड z इक्वल्स टू 3 अगर मैं लेता हूं, ओके। तो इसमें मुझे सेंटर बताइए क्या रहेगा, देखिए मॉड z है यहाँ पे, a और b तो है ही नहीं, तो सेंटर विल बी इट इज व्हाट 0 0, ओके। आपको याद होगा वैसे। देन रेडियस विल बी इट इज व्हाट, रेडियस इज 3। वो अगर मैं सेकंड सर्कल के साथ डील करता हूँ मॉड z इक्वल्स टू 1,
सेकंड सर्कल लेते हैं, मॉड z इक्वल्स टू 1। तो ये सिंपल, अभी आपको बताना, सेंटर मुझे बताइए क्या हो जाएगा। सेंटर तो सेम रहेगा बिकॉज सिर्फ मॉड z है, और रेडियस विल बी इज व्हाट, द आरएचएस पार्ट दैट इज 1, ये रेडियस होगी और इसकी रेडियस ये है। अब ये दोनों सर्कल मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, दोनों सर्कल पे मुझे इस इंटीग्रल का वैल्यू इवैल्यूएट करना है। तो कैसे इवैल्यूएट करेंगे, देखिए अगर मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ, सो आई जस्ट टेक 2 लाइन्स हियर, 2 लाइन ले लेते हैं। एक्स और वाई एक्सिस ले लेते हैं यहाँ पे, ओके। और उसके बाद एक सर्कल ले लेते हैं, सर्कल विथ रेडियस 1 एंड रेडियस 2। तो यहाँ पे सेंटर तो दोनों के सेम ही है, दैट इज 0 0 हमको दिख रहे हैं। तो आई ड्रॉ वन सर्कल, हियर एक सर्कल पहला हम ड्रॉ कर लेते हैं, इट इज ऑफ रेडियस 1, ठीक है। तो समझो ये रेडियस 1 का हो गया हमारे पास सर्कल। एक और सर्कल हम यहाँ पे ले लेते हैं रेडियस 3 का, तो थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे, ठीक है। ये रेडियस 3 का सर्कल है सपोज हमारे पास, और बड़ा कर लेते हैं, रेडियस 3 दिखना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये जो पोल है z इक्वल्स टू 2, अब ये चेक करना है कि कहाँ पे इनसाइड और कहाँ आउटसाइड है। जैसे ये रेडियस 1 का होगा तो ये 1 आएगा यहाँ पे, एंड दिस विल बी व्हाट 3, और बीच में आएगा इज व्हाट 2। तो z इक्वल्स टू 2 देखिए, z इक्वल्स टू 2, ये अंदर वाले सर्कल के इनसाइड आ रहा है क्या, इट इज कमिंग आउटसाइड, ओके। 2 बाहर आ रहा है, बट ये जो बाहर का सर्कल है विद रेडियस 3, उसके वो इनसाइड आ रहा है। तो अगर मैं जो इवैल्यूएट करना है इस इंटीग्रल को दोनों सर्कल पे, तो अगर मैं पहले सर्कल पे इवैल्यूएट करना चाहूंगा तो मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। व्हाट फॉर्मूला वी आर हैविंग, दिस वन, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज कर्व सी एफ ऑफ z अपॉन z माइनस a dz। फॉर्मूला बोल रहा है वी आर हैविंग, इट इज व्हाट, ओके, okay, what does the formula says, we are having 2 pi I into f of a, ठीक है। अगर मैं कंपेयर करता हूं इसको, तो मेरे पास यहाँ पे इट इज व्हाट, इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज कर्व सी f of z अपॉन z माइनस 2 dz, ठीक है। तो यह जगह 2 pi I, ओके, f of a मुझे निकालना है, z माइनस 2 मेरे पास है, तो आई पुट द हियर z एज a, ठीक है। तो यहाँ मुझे z इक्वल टू 2 पुट अप करना पड़ेगा। सॉरी, एफ ऑफ जेड हमारा क्या है, ई रेज़ टू पावर जेड। तो यहाँ पे मैं बेटर वे ई रेज़ टू पावर जेड लिख देता हूँ, दिस इज व्हाट ई रेज़ टू पावर जेड वी आर हैविंग। तो आई विल पुट द 2 हियर, इट विल बी व्हाट, ई रेज़ टू पावर जस्ट 2। सो दिस विल बी द आंसर। आंसर कौन से सर्कल के लिए, पहले सर्कल के लिए, ओके। लेकिन अगर मैं सेकंड सर्कल की बात करता हूँ, सेकंड सर्कल में मॉड जेड इक्वल्स टू 1 है, तो ये जो हमारा पॉइंट है, मतलब जो पोल है, वो आउटसाइड जा रहा है, तो इनसाइड में है ही नहीं। तो अगर इनसाइड नहीं, तो हमको फिर कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, कॉची इंटीग्रल थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। कॉची इंटीग्रल थ्योरम क्या बोलता है, अगर कोई पॉइंट इनसाइड है ही नहीं, तो उस समय वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल विल बी इज व्हाट, 0। तो ये जो इंटीग्रेशन हमारा इंटीग्रेशन ओवर सी इज पावर z अपॉन z माइनस 2 dz, इसका वैल्यू हो जाएगा इट इज व्हाट 0। ये वैल्यू 0 कब हो रहा है, ओके, जब हमारा जो पोल है वो आउटसाइड है। इज इट क्लियर? अगर इनसाइड है तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, एंड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, ओके, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले से। अगर हमारा जो पोल है वो आउटसाइड है, तो डायरेक्टली जो हमारा इंटीग्रल है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इट इज व्हाट 0। इज इट क्लियर? इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं है। चलिए हम थोड़ा सामने चलते हैं फिर। अभी एक और एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली। जैसे अभी की एग्जांपल लिखता हूं मैं यहाँ पे, example that is evaluate integration over a closed curve C z plus 4 upon z square plus 2z plus 5 into dz, ओके। और मेरे पास सर्कल है यहाँ पे z plus 1 equals to 1। तो इसको आपको इवैल्यूएट करना है, तो पहले तो आपको सर्कल को ड्रॉ करना पड़ेगा, ओके। सर्कल में फिर आपको सेंटर निकालना पड़ेगा, रेडियस निकालना पड़ेगा यहाँ से,
और इसके बाद पोल्स निकालने पड़ेंगे। तो पोल्स निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि आपका जो भी डिनोमिनेटर रहता है उसको हम इक्वेट कर देते हैं 0 से। तो यहाँ पे अगर मैंने डिनोमिनेटर जो है z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 5 इसको इक्वेट किया 0 से, तो ये मेरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा और इसके रूट्स फाइंड आउट करूंगा। तो इसके दो रूट्स रहेंगे, ठीक है। तो दो रूट्स में अगर आप इसको डायरेक्टली फैक्टराइज कर सकते हैं क्या? फैक्टर्स तो नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसके रूट्स रहेंगे आपके, इट इज -1 प्लस -2i। ये आप निकाल सकते हैं इजीली, ओके, बाय यूजिंग द फॉर्मूला दिस -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाय ट्वाइस ऑफ a। इससे आप निकालिए। अदरवाइज अगर कैल्सी अलाउड है तो इट इज वेल एंड गुड, तो आप कैल्सी से भी निकाल सकते हैं। तो मेरा एक रूट हो जाएगा -1 प्लस 2i, एक हो जाएगा -1 माइनस 2i, ठीक है। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ऑर्डिनेट के फॉर्म में, इट इज -1, 2, या फिर इसको हम लिख सकते हैं -1 एंड -2। इज इट ओके? अब हमको चेक करना है कि ये जो मेरे पास दो पोल्स है, ओके, ये इनसाइड है या आउटसाइड। अब सर्कल मेरे पास क्या है? सर्कल वी आर हैविंग एज इट इज व्हाट, मॉड ऑफ z प्लस 1 इक्वल्स टू 1। तो पहले तो आपको सेंटर यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। सेंटर मुझे बताइए क्या रहेगा? सर्कल का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या है? इट इज मॉड ऑफ z माइनस a प्लस ib इक्वल्स टू इट इज r, ओके। तो यहाँ पे आपको a और b फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो z प्लस 1 है मेरे पास, बट यहाँ पे z माइनस है, ओके। तो आपको इसको माइनस के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इस क्वांटिटी को मैं लिख सकता हूँ z माइनस ऑफ -1 इज इट इक्वल्स टू 1। तो ये z माइनस a प्लस ib के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे आपको a और b फाइंड आउट करना है। b मतलब इट इज व्हाट, इमेजिनरी पार्ट, a मतलब रियल पार्ट। तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं, तो अगर आप कंपेयर करोगे तो a विल बी इट इज व्हाट -1। तो मेरा जो रियल पार्ट है वो -1 आ रहा है और इमेजिनरी पार्ट 0 आ रहा है। तो सेंटर हो जाएगा -1, 0। आप बस स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर कीजिए, वहां से सेंटर निकालिए। और रेडियस तो जो रहेगा RHS पार्ट, तो रेडियस से हो जाएगा इट इज व्हाट हियर, इट इज 1। इज इट क्लियर? तो सेंटर इज -1, 0, रेडियस इज 1। अब ये सर्कल को हम ड्रॉ करते हैं और ड्रॉ करने के बाद फिर चेक करेंगे कि दोनों में से कौन सा पॉइंट इनसाइड है और कौन सा आउटसाइड है, एंड अकॉर्डिंगली देन वी हैव टू गो फर्दर, ओके। सो हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे सर्कल। y एक्सिस ले लिया हमने, x एक्सिस ले लिए। यहाँ पे सर्कल का सेंटर कहाँ पे है बताइए? आप यहाँ पे पॉइंट नोट कर सकते हैं। जैसे भी ये हमने ले लिया, सपोज इट इज 1 2 3, दिस इज 1 2 3, आप लिख सकते हैं यहाँ पे। इतना तो इट इज 1 2 3 हो जाएगा, -1 -2 एंड -3। हमारे कन्वीनियंस के लिए हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे 1 2 एंड 3, -1 -2 एंड -3, ओके। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं सेंटर इज व्हाट, -1 0। अब -1 0 कहाँ पे आएगा? -1 ऑन द x एक्सिस, ओके, और 0 मतलब ये वाला पॉइंट रहेगा हमारा, इट इज व्हाट, सेंटर। और सर्कल का रेडियस कितना, इट इज व्हाट, 1। तो अगर सर्कल का रेडियस 1 है तो एक सर्कल हम ऐसा डाल देते हैं यहाँ पे विद रेडियस 1। देखते हैं ये फिट होता है क्या यहाँ पे? इट इज रेडियस 1 से अगर हमको करना है तो थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो दिस इज वी आर हैविंग अ सर्कल विद रेडियस 1, ओके। ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब मेरे पास पॉइंट कौन से, -1 और 2 और -1 और -2। तो देखिए ये कहाँ पे आएंगे, -1 और 2। -1 तो यहाँ पे आ गया, 2 मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। ये 1 रहेगा, 2 और ये 3, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है -1 2, सर्कल का आउटसाइड में आ रहा है, ओके। और उसके बाद फिर देखिए दूसरा पॉइंट -1 और -2, ये कहाँ पे आ रहा है? दिस इज -1 x एक्सिस, y एक्सिस पे -2 मतलब ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ये वाला पॉइंट हो गया -1 2, ये पॉइंट हो गया -1 -2। तो ये दोनों पॉइंट सर्कल के बाहर आ रहे हैं, मतलब दोनों पोल बाहर, दोनों पॉइंट बाहर है, सर्कल के इनसाइड में कुछ भी नहीं है। मतलब इस इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा बताइए? इट इज 0 बाय यूजिंग द कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। अगर हमारे पास एक्चुअली ये जो पोल्स है ये अगर इनसाइड आते हैं तब हम उसको कैलकुलेट करते हैं। अगर वो इनसाइड नहीं है, ठीक है, सभी आउटसाइड है, सो दैट टाइम द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल विल बी व्हाट, 0। आई सपोज दिस इज क्लियर टू यू, ओके, कि कैसे हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। एक थोड़ा सा हायर ऑर्डर वाला ले लेते हैं क्वेश्चन, जिसमें ऑर्डर 4 वगैरह रहेगा, जिससे ये भी बहुत फेमस एग्जांपल है।
आपको बस सर्कल देखना है, ड्रॉ करना है, पोल्स इनसाइड है कि आउटसाइड वो चेक करने हैं। अगर आउटसाइड है पूरे पोल्स तो वैल्यू विल बी 0, और अगर इनसाइड है तो हमको कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लगा के उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इट इज वेरी सिंपल थिंग। अब देखिए यहाँ पे सर्कल दिया है आपको मॉड z इक्वल्स टू 3। देखिए मैं आपको इलिप्स का इक्वेशन भी बताया हूँ, सर्कल का इक्वेशन भी बताया हूँ, तो आपको ये दो ही फिगर मतलब मैक्सिमम रहते हैं, बट जनरली मैंने क्वेश्चन अभी तक देखा हूँ कि सर्कल के ऊपर ही आते हैं इन द गेट एग्जामिनेशन। तो आपको सर्कल वाला पार्ट अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो मॉड z इक्वल्स टू 3 अगर मैं बोल रहा हूँ तो सर्कल का सेंटर क्या रहेगा बताइए? इट इज 0 0 एंड रेडियस इज व्हाट 3। तो ये सर्कल को हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे वी आर हैविंग अ सर्कल with radius 3 and center 0 0। ओके, तो एक सर्कल हम यहाँ पे ले लेते हैं। ये हो गया हमारा सपोज सर्कल with center at that quantity, this is 0 we are having, now this is 3, तो ये 1 2 यहाँ पे ओके मेरे पास है। नाउ आफ्टर दैट अब हमारे पास यहाँ पे निकालना पड़ेगा हमको, इट इज व्हाट पोल। तो पोल कैसे रहेगा? आपको डिनोमिनेटर को इक्वेट करना पड़ेगा 0 से, तो हो जाएगा इट इज व्हाट z प्लस 1 इक्वेटेड टू द 0। ओके, एंड टू द पावर 4 एक्चुअली ये, तो यहां से हम बोल सकते हैं z इक्वल्स टू -1 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर। इसका ऑर्डर बताइए कितना रहेगा? 4। जो भी ये पावर रहता है वही हमारा पोल का ऑर्डर रहता है, तो पोल ऑफ ऑर्डर 4 है। अब मेरे पास जो फॉर्मूला था, अगर मेरे पास nth ऑर्डर रहता है तो उसमें मैंने आपको फॉर्मूला बताया, अगर मेरे पास f ऑफ z अपॉन z माइनस ए टू द पावर n है यहाँ पे। ओके, सिंपल पोल नहीं है, ये पोल ऑफ ऑर्डर n है। तो उस समय मैं लिमिट का नहीं है यहाँ पे कंसेप्ट, तो रेसिड्यू के अंदर है, उसको बताता हूँ मैं बाद में। ये कॉची रेसिड्यू और सॉरी कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला हम देख रहे हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे फॉर्मूला विल बी इज व्हाट 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल विथ n माइनस 1 डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू द z, किसका? z माइनस a टू द पावर n into it is what f of z, and this is z at z equals to a हम कैलकुलेट करते हैं। अब ये फॉर्मूला है हमारे पास, अगर मेरे पास nth ऑर्डर का पोल रहता है तो अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ, फिर यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज कर्व c e to the power 2z z plus 1 to the power 4 and dz। अब देखिए ऑर्डर 4 है यहाँ पे, तो आएगा 1 अपॉन दिस इज 4 माइनस 1 फैक्टोरियल। अब 4 माइनस 1 इज व्हाट 3 फैक्टोरियल क्या हो जाता है 6, 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, नाउ फर्दर यहाँ पे भी n माइनस 1 करना है, n इज अवर 4 माइनस 1 मतलब 3, मतलब थर्ड डेरिवेटिव आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा d क्यूब बाय dz क्यूब। अब पोल क्या है हमारे पास, देखो z इक्वल्स टू -1, तो z इक्वल्स टू -1 अगर हमारे पास है पोल, तो इसको हम लिखेंगे इट इज व्हाट z प्लस 1 टू द पावर 4, मतलब जो भी यहाँ पे जो क्वांटिटी रहती है डिनोमिनेटर में वो यहाँ पे आता है इनटू f ऑफ z मतलब ऊपर वाला पार्ट, मतलब इट इज व्हाट e टू द पावर 2z, और एट पोल हम कैलकुलेट करते हैं दैट इज एट -1। ओके, अगर अब आप कंपेयर करेंगे यहाँ पे, ओके वन मोर थिंग इफ यू जस्ट कंपेयर हियर, यहाँ पे सॉरी मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया हूँ यहाँ पे, इसको थोड़ा सा हमारे जो फॉर्मूला है इसमें सिर्फ हम f ऑफ z को ही डिफरेंशिएट करते हैं n-1 टाइम्स। तो यहाँ पे हमारा f ऑफ z क्या है e टू द पावर 2z, इसी को हमको 3 टाइम्स फिर हमको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस विल बी अबाउट 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब इसको 3 टाइम्स आप डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका पहला डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 e टू द पावर 2z, उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंशिएशन क्या होगा 4 e टू द पावर 2z, नेक्स्ट डिफरेंशिएशन 8 e टू द पावर 2z। ओके, बिकॉज e टू द पावर 2z का डिफरेंशिएशन 2 e टू द पावर 2z होता है। ठीक है, तो 3 टाइम्स आपने डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे आ जाएगा इट इज व्हाट 8 e टू द पावर 2z, और मुझे z पुट अप करना पड़ेगा इट इज व्हाट -1। इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं 1/3 फैक्टोरियल मतलब इट इज व्हाट 6, 8 विल बी एज इट इज, और मैं z इक्वल्स टू -1 पुट अप कर दूंगा, तो e टू द पावर -1। सो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस इंटीग्रल। पोल इनसाइड का हमारे पास यहाँ पे, तो आपको इस तरह से करना है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला जो है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जस्ट वी गो,
उसको आपको अप्लाई करना है पैरेलली और आपको कैलकुलेट करना है वैल्यूज इस तरह से। इसमें कोई प्रॉब्लम है इस एग्जांपल में किसी को? आपका ये जो एफ ऑफ जेड रहता है ऊपर वाला पार्ट रहता है, ठीक है, उसी को हम डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक्चुअली गलती से z माइनस टू द पावर n लिख दिया था, दैट इज वो कॉची रेसिड्यू में हम करते हैं, एक्चुअली मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया था। आई सपोज ये क्लियर है सभी को? ठीक है, तो इस तरह से आपको सर्कल आइडेंटिफाई करना है और चेक करना है कि पोल्स इनसाइड है या आउटसाइड, अकॉर्डिंगली यू हैव टू कैलकुलेट द थिंग्स। अब देखिए मैं आपको कॉची इंटीग्रल थ्योरम बता देता हूँ, सॉरी कॉची रेसिड्यू थ्योरम बता देता हूँ। इसका स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। इट इज ऑफ कॉची रेसिड्यू थ्योरम। ठीक है, स्टेटमेंट क्या बोलता है? इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इनसाइड एट ऑल द पॉइंट्स, हमारे पास फंक्शन है दैट इज एफ ऑफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन। स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बिकॉज कभी कभी स्टेटमेंट पे भी ऑब्जेक्टिव बन जाता है। एनालिटिक फंक्शन एट ऑल द पॉइंट्स इनसाइड and on a closed curve C and on a closed curve C, तो closed curve हम हमेशा जनरली सर्कल ही लेते हैं, except at finite number of isolated singularities, except at finite number of isolated सिंगुलरिटी। से आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का मतलब क्या होता है? इट इज अ पोल। ओके, हम सिर्फ आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का से ही डील करते हैं, कॉची रेसिड्यू में भी और कॉची इंटीग्रल में भी, इतना याद रखना है। इसी को हम कहते हैं पोल्स विद इन सी। देन तब हम इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करते हैं, इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज कर्व सी एफ ऑफ जेड डी जेड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन ये हर एक टाइप का रहेगा। अब इसमें ये एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस से वगैरह नहीं लिखेंगे हम, इसमें जो भी रहेगा उसको हमने जनरलाइज कर दिया इस तरीके से, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज कर्व सी एफ ऑफ जेड डी जेड एंड दैट विल बी गिवन बाय 2 पाई आई। ये हमेशा रहेगा, वहां पे भी 2 पाई आई था, यहाँ पे भी 2 पाई रहेगा। बस हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? सम ऑफ रेसिड्यूज, सम ऑफ रेसिड्यूज एट इट्स पोल्स, मतलब जितने भी पोल्स हैं हमारे पास, ओके, जो इनसाइड रहेंगे एक्चुअली, ठीक है, जो पोल इनसाइड रहेंगे उन्हीं के हम रेसिड्यूज कैलकुलेट करेंगे और बाद में उनका हम करेंगे इट इज व्हाट? सम। सो दिस गिव्स द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज कर्व सी एफ ऑफ जेड डीजेड इक्वल्स टू इट इज व्हाट? 2 पाई आई सम ऑफ रेसिड्यूज। हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन निकालना सीख रहे हैं बाय यूजिंग द कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला एंड कॉची रेसिड्यू थ्योरम। आपको याद रखना दोनों के फॉर्मूले अलग है बट चीजें वही कैलकुलेट होती है। ओके, तो आपको जो चीज आसान लगी वो आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल में क्या रहता है कि कॉची रेसिड्यू से बहुत इजीली आंसर निकलता है, किसी किसी इसके अंदर कॉची इंटीग्रल से निकल जाता है। सो आपको जो आसान लगे वो आप यूज कर सकते हैं। अब ये रेसिड्यूज क्या होता है मैं आपको कल बताया था बट आज फिर से रिवाइज कर देता हूं कि रेसिड्यूज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो लेट अस सी दैट इज हाउ टू कैलकुलेट द रेसिड्यूज। दैट इज रेसिड्यूज कैलकुलेशन हम देखते हैं। अब रेसिड्यूज कैलकुलेशन के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको बस चेक करना पड़ेगा कि जो पोल है वो सिंपल पोल है या फिर पोल ऑफ ऑर्डर n है, बिकॉज सिंपल पोल के लिए रेसिड्यूज कैलकुलेट करने के लिए अलग मेथड है और पोल ऑफ ऑर्डर n के लिए अलग है। ठीक है, उसको दोनों को देख लेते हैं हम। जैसे अगर मेरे पास फर्स्ट क्वांटिटी में लेता हूं, आई सपोज हियर लेट z इक्वल्स टू a इज सिंपल पोल। अब सिंपल पोल का मतलब क्या होता है? इट इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 1। ओके, दैट इज पोल ऑफ ऑर्डर 1। अगर मेरे पास पोल ऑफ ऑर्डर 1 है, सो दैट टाइम व्हाट आई कैन से, द रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट z इक्वल्स टू a, दैट विल बी गिवन बाय लिमिट z tending to a, it is z minus a into f of z। ये सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। तो जो f of z क्या होता है देखिए, f of z मतलब हमारा जो भी इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा, जो भी क्वांटिटी, यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं देखना है, ठीक है, जो भी रहेगा इंटीग्रैंड हमारा
दैट विल बी द एफ ऑफ जेड। ये एफ ऑफ जेड यहाँ पे आप लिख देंगे। और जो पोल है, जैसे पोल मेरे पास है z इक्वल्स टू ए इज अ सिंपल पोल, तो मैं लिखूंगा लिमिट z टेंडिंग टू a z माइनस ए एफ ऑफ जेड। अब हम लिमिट कंसेप्ट क्यों अप्लाई करते हैं, मैं आपको बताया था कि व्हेनेवर वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू इन द नेबरहुड ऑफ द a, तब हम लिमिट कंसेप्ट का एप्लीकेशन करते हैं। अब यहाँ पे ये क्यों है मैं आपको एग्जांपल में समझाऊंगा। ये मेरा सिंपल पोल के लिए ये पहला फॉर्मूला हो गया। या अदरवाइज देखिए कभी कभी क्या होता है, अगर वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है मेरा एफ ऑफ जेड, मतलब ये जो एफ ऑफ जेड है इंटीग्रैंड, अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ, सपोज मेरे पास इस तरह से, इट इज g ऑफ z एंड h ऑफ z। ओके, दिस इज एक्चुअली वी आर हैविंग दिस z, दिस इज व्हाट g ऑफ z एंड h ऑफ z। तो उस समय अगर मैं रेसिड्यू निकालता हूं, ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, उसको याद रखना है। रेसिड्यू ऑफ द एफ ऑफ z एट z इक्वल्स टू a, उसके अंदर मैं ऊपर वाले का डेरिवेटिव करूंगा। तो अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो मुझे मिलेगा इट इज g डैश, और बाद में आपको z के जगह पे ये पोल को पुट अप कर देना, जो भी पोल है, g डैश ऑफ a अपॉन, यहाँ पे भी पोल पुट अप करेंगे, इट इज h ऑफ a। इससे आप कैलकुलेट करेंगे। तो जब भी सिंपल पोल है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं या अदरवाइज ये फॉर्मूला। ओके, बिकॉज बहुत जगह पे क्या होता है कि इससे बहुत ही, अगर जब भी हमारे पास फ्रैक्शन में आता है, अगर मेरे पास फ्रैक्शन में आ रहा है इस तरह से पर्टिकुलर इंटीग्रैंड, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना बहुत आसान जाता है। ठीक है, तो अगर सिंपल पोल पे आपको अगर रेसिड्यूज निकालने हैं फ्रैक्शन वाले, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। या अगर सिंपल सा, मतलब हमारे पास एफ ऑफ जेड है, तो लिमिट वाला कंसेप्ट यूज करके आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं सिंपल पोल के लिए। ओके, नाउ आई मूव टू द, अगर मेरे पास पोल ऑफ ऑर्डर n है, अगर पोल ऑफ ऑर्डर n है, सो दैट टाइम completely this formula will get changed. So I suppose here let we are having z equals to a is a pole of order n. So pole of order n है, तो उस समय मेरे पास रेसिड्यू रहेगा, इट इज रेसिड्यू ऑफ f of z at z equals to a, that will be given by, okay, 1 अपॉन, ओके, हमारे पास ऑर्डर n है तो हम लिखेंगे इट इज n माइनस 1 फैक्टोरियल, ओके, इनटू दिस विल बी वी आर हैविंग लिमिट z टेंडिंग टू a, हम लिमिट कंसेप्ट अप्लाई करते हैं कॉची रेसिड्यू में, इतना याद रखना है। देन दिस विल बी गिवन बाय z माइनस a टू द पावर n इनटू f ऑफ z। और हम क्या करते हैं इसका, ओके, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं n माइनस 1 टाइम्स। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे वी डू द डिफरेंशिएशन n माइनस 1 टाइम्स। सेम थिंग वहां पे भी हम करते हैं कॉची इंटीग्रल में, और यहाँ भी बस फिर आपको यहाँ पे लिमिट डाल देनी है, यहाँ पे लिमिट z टेंडिंग टू a। ओके, तो दिस विल बी द फॉर्मूला। अगर आप कॉची इंटीग्रल के फॉर्मूले से कॉची रेसिड्यू को अगर हम कंपेयर करते हैं, सो दैट विल बी द नथिंग बट वन एंड द सेम थिंग। तो वहां पे भी आपको n-1 टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ता है जब मेरे पास इस तरह का इंटीग्रैंड रहता है। किस तरह का, इंटीग्रेशन ऑफ द f ऑफ z अपॉन z माइनस a टू द पावर n। ओके, ऐसा अगर है तो मैं क्या कह रहा हूं कि पोल का ऑर्डर कितना है, इट इज व्हाट n। तो वहां पे फॉर्मूला कैसे था, इट इज व्हाट 2 pi i अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, एंड देन वी आर हैविंग इट इज व्हाट f n-1 ऑफ a, मतलब वही चीज n-1 डेरिवेटिव ऑफ द f ऑफ z एट z इक्वल्स टू a। तो कंफ्यूज नहीं होना, एक्चुअली आपको जो चीज आसान लगी वो आपको करना है। अभी मैं इसके ऊपर भी एग्जांपल लेता हूं, तो आपको फिर चीजें क्लियर होगी कि एक्चुअली आप कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करोगे इसका ना, तो आपको इजीली समझ जाएगा। बस आपको एक चीज याद रखनी है कि आपको बस चेक करना पड़ेगा कि पोल इनसाइड है कि आउटसाइड। अगर इनसाइड है तो उसका रेसिड्यू निकालना है, अगर इनसाइड नहीं है तो रेसिड्यू निकालने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इंटीग्रल का जो वैल्यू है दैट विल बी इट इज व्हाट 0। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। तो इसमें हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी हमने कॉची इंटीग्रल पे देखे थे कुछ क्वेश्चन, तो एक कॉची रेसिड्यू पे देख लेते हैं। Okay, I take the one example. Suppose the example we are having, it is integration over a closed curve C, z minus 1, it is z plus 1 whole square with z minus 2 and dz। तो आपको सर्कल दिया यहाँ पे मॉड ऑफ z माइनस आई इक्वल्स टू 2। तो पहला जॉब है कि आपको पोल निकाल लेना है और चेक करना है कि पोल इनसाइड है या फिर आउटसाइड। तो यहाँ पे पोल निकालने के लिए मैं इक्वेट करूंगा
डिनोमिनेटर को 0 से. So I'm equating here the denominator with the 0. So I'm having the two poles here. एक रहेगा z equals to -1 is the pole of order. Order कितना रहेगा इसका बताइए? 2. And z equals to 2 is a simple pole या फिर pole of order 1 बोल सकते हैं हम इसको. ओके, अब दोनों के लिए फॉर्मूले चेंज हैं, याद रखना है आपको. अब पहले तो हम सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं, बिकॉज सर्कल से पता चलेगा हमको कि पोल दोनों इनसाइड है कि आउटसाइड. अगर दोनों इनसाइड रहेंगे तो आपको रेसिड्यूज दोनों के लिए कैलकुलेट करने पड़ेंगे. अगर दोनों आउटसाइड है सो दैट टाइम आप रेसिड्यूज अगर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट हियर. आई ड्रॉ द सर्कल. एक्स एक्सिस ले लेते हैं, वाई एक्सिस ले लेते हैं. दिस इज वाई एक्सिस. हमने लिया यहाँ पे एक्स एक्सिस. अब उसके पहले आपको ये सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा. मैं सर्कल यहाँ पे लिखता हूँ, इट इज व्हाट जेड, सॉरी, वी आर हैविंग द सर्कल एज जेड माइनस आई इक्वल्स टू 2. तो यहाँ पे सेंटर बताइए क्या आएगा. अब सेंटर देखने के लिए आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना पड़ेगा. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? इट इज जेड माइनस ए प्लस आई बी equals to, it is what, r. तो सेंटर होता है, it is what, a comma b and the radius is r. अगर आप कंपेयर के z माइनस आए हैं यहाँ पे, तो i दिया हुआ है यहाँ पे, देखो रियल पार्ट नहीं दिख रहा है, a नहीं दिख रहा है, तो a will be 0, b will be what, कोएफिशिएंट ऑफ i, माइनस छोड़ देना है. ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ i यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास सर्कल का सेंटर हो जाएगा 0,1 और रेडियस विल बी इज व्हाट, 2. ओके, अब ये सर्कल को हम ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ पे 0,1 इसका हमारे पास क्या है, सेंटर. तो 0,1 क्या है, वाई एक्सिस पे आएगा. तो आप इसको यहाँ पे 1 2 3 कैसे कर सकते हैं. 1 2 3, दिस इज आल्सो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 and 3, दिस 1 2 and 3. सो मैं इस सर्कल को ऐड कर देता हूँ. यहाँ पे सर्कल मेरे पास है, तो इसका रेडियस मेरे पास कितना है, रेडियस इज 2 और सेंटर क्या है 1 0. रेडियस अगर 2 है, सेंटर 1 0 है. 1 0 मतलब दिस विल बी द सेंटर. इज इट ओके? रेडियस 2 है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं सर्कल को. ओके, दिस विल बी द सर्कल. अब ये 1 आपका 1 रहेगा कि देखना पड़ेगा कि ये पॉइंट कितना आता है. और वी आर हैविंग दिस सर्कल विद सेंटर एट 1 0. ओके, तो मैं थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ, बिकॉज हमको चेक करना पड़ेगा कि ये जो सर्कल है किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं यहाँ पे. नाउ दिस इज द सेंटर वी आर हैविंग. नाउ अब आप देखिए, ये जो हमारे पास पोल है -1 -2, ये यहाँ पे आएंगे -1 -2 इस पॉइंट पे. अब चेक करना है कि वो इनसाइड है कि आउटसाइड. अब उसके लिए पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो डिस्टेंस है, ये पॉइंट कहाँ पे कट कर रहे हैं आपके ये एक्स एक्सिस पे, वो आपको निकालने पड़ेंगे. उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक ट्राइंगल फॉर्म करता हूँ. यहाँ पे देखो, आई जस्ट ज्वाइन दिस सेंटर विद दिस वन. आपको पता है कि इसका रेडियस कितना, इट इज व्हाट, 2. रेडियस विल बी इज व्हाट, 2. सो 2 विल बी दिस वन. देखो ये रेडियस हो गया. ये डिस्टेंस कितना, देखो यहाँ पे ये ओरिजिन है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इट इज व्हाट, 1. मुझे निकालना है अभी ये डिस्टेंस. अब ये डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई कर सकता हूँ, बिकॉज ये 90 डिग्री है. तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, इट इज व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज व्हाट, 1 स्क्वायर इक्वल्स टू, इट इज व्हाट, 2 स्क्वायर. तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस 1. तो एक्स स्क्वायर इज व्हाट, 3. एक्स इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ 3. अब ये डिस्टेंस है मतलब पॉजिटिव रहेगा, या फिर प्लस माइनस भी लिख सकते हैं आप. अंडर रूट 3 क्या होता है, 1.71 प्लस माइनस 1. तो ये जो पॉइंट है ये है -1.71 और ये वाला जो पॉइंट रहेगा 1.71 प्लस रहेगा. ओके, अब चेक करते हैं हमारे जो पोल है वो सर्कल के इनसाइड है कि आउटसाइड. तो अगर मैं लेता हूँ z इक्वल्स टू -1. अब ये वाला जो पोल है, अब मुझे पता है ये इनसाइड रहेगा कि आउटसाइड. -1 अगर मैं बोलता हूँ तो -1 यहाँ पे अंदर में आएगा, ये -1 नहीं तो इनसाइड आ गया. z इक्वल्स टू -2 अगर मैं बोलता हूँ तो z इक्वल्स टू -2 के अंदर, सॉरी z इक्वल्स टू 2 है, तो z इक्वल्स टू 2. अब ये 1.71 है तो 2 तो बाहर ही आएगा डेफिनेटली. दिस इज 2
मतलब एक पोल हमारा क्या हो रहा है, इनसाइड आ रहा है और एक पोल आउटसाइड। अब जो पोल आउटसाइड आ रहा है उसको हमको चिंता ही नहीं करना है, मतलब उसको छोड़ देना है। अब जो इनसाइड है, ये इनसाइड है, इसका पोल ऑफ ऑर्डर 2 है, इसका आपको निकालना पड़ेगा रेसिड्यू। अब पोल ऑफ ऑर्डर 2 है तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, रेसिड्यूज कैलकुलेट करने पड़ेंगे, एंड देन इसका जो आंसर रहेगा दैट विल बी द 2 पाई आई सम ऑफ रेसिड्यू। तो हम एक ही रेसिड्यू निकाल रहे हैं तो 2 पाई आई से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड दैट विल बी अवर आंसर। अब रेसिड्यूज कैसे निकालते हैं, लेट्स सी दैट। ओके, हम यहाँ पे रेसिड्यूज निकाल लेते हैं। ओके, रेसिड्यू हमारे पास है z इक्वल्स टू -1 इज द पोल ऑफ ऑर्डर 2। मुझे अभी रेसिड्यू निकालना है, रेसिड्यू ऑफ द f ऑफ z एट z इक्वल्स टू -1। ओके, अब आपको फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलग से, उसको हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, या फिर z इक्वल्स टू a वाला फॉर्मूला मैं यहीं लिख देता हूँ, इट इज व्हाट एट z इक्वल्स टू m। कैसे निकालते हैं, we are having 1 upon n minus 1 factorial, n हमारा ऑर्डर रहेगा, then it is a limit as z tending to a, यहाँ पे आएगा n minus 1 डिफरेंशिएशन किसका, z minus a to the power n into f of z का। ओके, तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, रेसिड्यू ऑफ द f of z at z equals to -1, ऑर्डर कितना है 2, दिस विल बी व्हाट देन 2 minus 1 factorial, 2 minus 1 is 1, 1 factorial is 1, तो ये तो 1 हो गया। दिस इज लिमिट z टेंडिंग टू -1। देखिए n minus 1 अगर मेरे पास है तो n minus 1 मतलब ये सॉरी वी आर हैविंग व्हाट n इज व्हाट 2, सो 2 minus 1 इज व्हाट 1, मतलब एक ही बार आपको डिफरेंशिएट करना है यहाँ पे ddz, देन z -1 मेरा पोल है तो माइनस ऑफ माइनस गेट प्लस, z प्लस 1 टू द पावर 2, और f ऑफ z क्या था, जो इंटीग्रैंड था हमारा, इंटीग्रैंड क्या था हमारा, ओके दैट वी हैव जस्ट टेकन एज दैट वाज इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज कर्व C z -1 अपॉन z प्लस 1 होल स्क्वायर एंड z -2 dz। ओके, तो ये हमारा इंटीग्रैंड है कंप्लीटली, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, this will be what then z -1 upon z plus 1 whole square into z -2। तो देखिए यहाँ पे ये वाला क्वांटिटी अपने आप कट जाता है। ओके, अब ये कैंसिल क्यों होता है, बिकॉज हम यहाँ पे लिमिट ले रहे हैं, लिमिट z टेंडिंग टू -1, और z टेंडिंग टू -1 अगर ये एग्जैक्टली -1 रहता तो वी कैन नॉट कैंसिल बिकॉज दिस विल बी 0, दिस विल बी 0। वी आर सेइंग दैट दिस इज टेंडिंग टू -1, देयरफॉर ये नॉन जीरो क्वांटिटी हो गई, और नॉन जीरो क्वांटिटी को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 1 लिमिट z टेंडिंग टू -1 ऑफ d dz, अब ये हो जाएगा z -1 अपॉन z -2। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे बाय यूजिंग द क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल तो सिंपल है, आपको पता है क्वोशंट रूल क्या होता है। ओके, आई जस्ट रिवाइज दैट क्वोशंट रूल फॉर यू। अगर मेरे पास है, इट इज हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर, सो दैट इज डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन द डिनोमिनेटर स्क्वायर। वही चीज करेंगे हम यहाँ पे, डिनोमिनेटर क्या है z -2, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर विद रिस्पेक्ट टू z 1 हो जाएगा, माइनस द न्यूमरेटर z -1 डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इट इज व्हाट 1 अपॉन z -2। अब इसको सिर्फ हमको सिंप्लीफाई कर देना है और कुछ नहीं, ये z -2 है, ब्रैकेट ओपन कर देंगे माइनस z, और दिस विल बी व्हाट +1 अपॉन z -2, वैल्यू पुट अप कर देंगे यहाँ पे, z टेंडिंग टू क्या है -1 है हमारे पास, तो z टेंडिंग टू -1 अगर हम करते हैं, दिस इज -1 -2, दिस विल बी +1 एंड +1, ओके, अपॉन दिस विल बी व्हाट -1 एंड -2। इसे आपने कैलकुलेट कर लिया, ये 1 तो कैंसिल हो गया, मेरे पास -1 अपॉन -3 आ गया, ओके, दैट इज 1/3। तो ये जो क्वांटिटी है
अब हमको निकालना ये इंटीग्रल, तो इसको मैं 2 पाई आई सम ऑफ रेसिड्यू कर दूंगा, रेसिड्यू हो गया मेरे पास 1/3, तो दिस विल बी दी आंसर। तो आपको बस रेसिड्यू से उसी क्वांटिटी का निकालना पड़ता है जहां पे जो पोल हमारे इनसाइड रहेंगे पर्टिकुलर सर्कल के अंदर, वो चीज आपको करनी पड़ेगी। ये कैलकुलेशन है, वैसे कैलकुलेशंस में आपको परफेक्ट रहना पड़ेगा, चाहे डिफरेंशिएशन का हो चाहे इंटीग्रेशन का हो, ओके। और बाकी तो चीजें एकदम नॉमिनल, एकदम कैलकुलेशन बहुत ईजी है। फिर इसके एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूं और आपको पूछता हूं, मुझे बताइएगा उसका आंसर क्या होगा, ओके। अभी आपको अटेंटिव रहना है। ये एक यहाँ पे मैं एक इंटीग्रल लिख रहा हूं, यहाँ पे इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज कर्व सी 4 - 3z अपॉन z -1 z -2। अभी आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं और मुझे आप आंसर बताते जाइएगा। मॉड z इक्वल्स टू मेरे पास सपोज 3/2 है यहाँ पे। अब 3/2 का मतलब क्या होता है, इज व्हाट 1.5, ओके। तो पहले तो मुझे बताइए कि पोल्स क्या रहेंगे यहाँ पे। यस, कोई भी बता सकता है। पोल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर रहता है उसको इक्वेट कर देंगे 0 से। मैंने यहाँ पे इक्वेट कर दिया 0 से, तो पोल क्या क्या रहेंगे, z इक्वल्स टू 0, इज इट, देन रहेगा इज व्हाट z इक्वल्स टू 1। एम आई ऑडिबल, और z इक्वल्स टू क्या रहेगा इज व्हाट 2। अब ये तीनों पोल कैसे हमारे सिंपल पोल है। अब ये सिंपल पोल है तो आपको सर्कल देखना है। सर्कल का सेंटर क्या है 0 0। एक मैं सर्कल ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ये हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सेंटर 0 0, रेडियस 1.5, ये रेडियस 1.5 मतलब ये हो गया 1.5 यहाँ पे। तो 0 इनसाइड है कि आउटसाइड है बताइए, z इक्वल्स टू 0, इट इज इनसाइड, दिस इज 0। z इक्वल्स टू 1 बताइए, इनसाइड है कि आउटसाइड है, it is inside. And what about z equals to 2? outside. It is outside, ठीक है। तो जो आउटसाइड है, ओके, वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट दैट वन। हम जो इनसाइड है अभी उसी का आपको कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, ठीक है। एक तो आप यहाँ पे कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कॉची इंटीग्रल थ्योरम भी लगा सकते हैं। मैं आपको ये सेम एग्जांपल दोनों से सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। जैसे अगर मैं कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ तो उसमें फॉर्मूले में क्या है हमारे पास फॉर्मूला, इट इज integration over a closed curve C f of z upon z minus a dz। सिंपल पोल है, आंसर इज व्हाट 2 pi I f of a, ओके। अब यहाँ पे मेरे पास है इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज्ड कर्व C 4 - 3z upon z into z -1 and z -2 dz, क्लियर। अब देखिए अगर मुझे इसे कैलकुलेट करना है, ये फॉर्मूला है, तो इसमें मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओके। अब कन्वर्ट करने के लिए देखो मुझे यहाँ पे इसको ब्रेक करना पड़ेगा दो पार्ट में। अब यहाँ पे देखिए जो आउटसाइड है उसको तो आपको छोड़ देना, जो इनसाइड है उसी को आपको डिनोमिनेटर में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसको दो पार्ट में इस तरह से बांटूंगा, इट इज ओवर C1 एंड ओवर C2। इसमें देखिए एक बार मैं z को नीचे रखूंगा और बाकी पूरी क्वांटिटी ऊपर 4 - 3z अपॉन z -1 एंड z -2, और नीचे में आएगी ये क्वांटिटी क्या, इट इज z जो पोल इनसाइड है। अब दूसरी बार मैं क्या करूंगा, z -1 भी इनसाइड है हमारा, z इक्वल्स टू 1, तो उसमें मैं z -1 को नीचे रखूंगा, बाकी सब क्वांटिटी ऊपर 4 - 3z अपॉन z इंटू z -2, और नीचे में रहेगा इट इज व्हाट z -1 dz। अब मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज हमको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ओके, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा हुआ, सॉरी, ओके। यहाँ पे z नीचे लिखा, यहाँ पे z -1 लिखा। अब इसको कंपेयर कीजिए बस, यहाँ पे देखिए 2 पाई आई तो रहेगा यहाँ पे, तो इसका आंसर रहेगा 2 पाई आई। और उसके बाद देखिए यहाँ पे z है, यहाँ पे z -a। मैं क्या करता हूँ, जो ऊपर वाला क्वांटिटी रहता है उसमें मैं z को पुटअप करता हूँ a, तो यहाँ पे z है सिर्फ, तो मतलब z -0 है, ओके। और तो z इक्वल टू 0 मैं ऊपर में पुटअप करूंगा।
तो z इक्वल टू 0 का मैंने ऊपर पुटअप किया तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो बचा क्या 4 -1 -2 मतलब +2 हो जाएगा ये, तो 4/2 दैट इज 2, ये आ जाएगा 2 कैलकुलेशन में। ओके प्लस अब सेम अगर मैं इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूं यहाँ पे, ओके दिस विल बी देन इज व्हाट 2 पाई आई, इज इट ओके, ये हो गया 2 पाई आई। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे है z माइनस ए, ये है z माइनस 1, मुझे ऊपर में z को रिप्लेस करना है a से, मतलब ऊपर में मैं यहाँ पे z को रिप्लेस करूंगा 1 से, तो अगर मैं 1 से रिप्लेस कर रहा हूं तो देखिए यहाँ पे 4 -3 आ जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा ऊपर में, अपॉन यहाँ पे 1 से रिप्लेस करते ये 1, ये 1 -2, अब ये 1 -2 है मतलब इट इज व्हाट -1, दिस विल बी अ -1, तो ये आ जाएगा -1, तो यहाँ पे जाएगा इट इज व्हाट -1, तो इसको आप बस सॉल्व कर दीजिए, इट इज 4 पाई आई माइनस 2 पाई आई, आंसर इज व्हाट 2 पाई आई, इज इट ओके। तो आपको चेक करना था कि यहाँ पे पोल्स कौन से इनसाइड थे कौन से आउटसाइड थे, और जो इनसाइड थे सिर्फ हमने उन्हीं को डिनोमिनेटर में डाल दिया, ओके। अब वैसे ही अगर मैं इसको कॉची रेसिड्यू से सॉल्व करता हूँ, देखिए आंसर सेम, अब कैसे सेम रहेगा देखो, यहाँ पे हमको पता है कि ये और ये पोल इनसाइड है, तो मैं इन दोनों के रेसिड्यूज निकालूंगा, ठीक है, इट इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट द रेसिड्यूज, हम निकालते हैं यहाँ पे। जैसे अगर मुझे निकालना है रेसिड्यू ऑफ द एफ ऑफ जेड एट फर्स्ट सिंपल पोल दैट इज जेड इक्वल्स टू 0 पे निकालना है, तो मेरा फॉर्मूला आएगा लिमिट जेड टेंडिंग टू 0, ओके। रेसिड्यू का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं क्या है, अगर मेरे पास सिंपल पोल है, ओके, तो उस समय रेसिड्यू रहता है, इट इज ओके, वेयर शुड आई राइट, it is residue of f of z, that will be the limit z tending to a, या जाएगा z minus a into it is f of z, ओके, सिंपल सा फॉर्मूला है। यहाँ पे देखिए लिमिट z टेंडिंग टू a हम ले रहे हैं, z टेंडिंग टू 0 ले रहे हैं, तो जाएगा इट इज व्हाट z minus 0 into f of z, ओके। तो दिस विल बी व्हाट लिमिट z टेंडिंग टू 0, दिस इज z, f of z मतलब ये पूरा क्वांटिटी जो इंटीग्रैंड के अंदर है वो हमारा यहाँ पे f of z होगा 1 4 minus 3z अपॉन इट इज z into z minus 1 and z minus 2, तो मेरा ये z क्या हो गया कैंसिल आउट, ओके। अब मैं z इक्वल टू 0 पुट अप कर दूंगा, यहाँ 0 पुट अप किया, यहाँ 0 पुट अप किया, यहाँ 0 पुट अप किया, तो ये क्वांटिटी आ जाती है, इट इज जस्ट 2, ओके। जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था उसको हमने भी इस तरह से कैलकुलेट किया अलग से। वैसे अगर मैं निकालता हूं मैं रेसिड्यू ऑफ द एफ ऑफ जेड एट नेक्स्ट पोल, नेक्स्ट पोल है मेरा 1 जो इनसाइड है, इट विल बी लिमिट जेड टेंडिंग टू 1 इनटू जेड माइनस 1 और फिर एफ ऑफ जेड क्या रहेगा, इट इज 4 minus 3z अपॉन जेड इनटू जेड माइनस 1 एंड जेड माइनस 2, तो जेड माइनस 1 मैंने कैंसिल कर दिया और फिर मैंने जेड इक्वल टू 1 पुट अप किया, तो मुझे आ जाएगा ये -1। अब देखिए ये दोनों का मैं सम करूंगा, सम ऑफ द रेसिड्यू क्या आ जाएगा 2 - 1 दैट इज 1, और इसको मुझे फिर मल्टीप्लाई कैसे करना पड़ता है 2 पाई आई से, याद होगा आपको फॉर्मूला 2 पाई आई इनटू सम ऑफ रेसिड्यू, तो सम ऑफ रेसिड्यू इज व्हाट 1, तो आंसर इज व्हाट 2 पाई आई। तो देखिए आंसर दोनों से सेम आया है। अब देखिए तरीका एक्चुअली कि कान इस तरह से पकड़ा जाए, इधर घुमा के पकड़ा जाए, चीजें वही हो रही है, दोनों के फॉर्मूले नियर अबाउट सेम रहते हैं और सेम इंटीग्रल हम सॉल्व करते हैं, दैट इज कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल बाय यूजिंग द कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला एंड कॉची रेसिड्यू। अब जो आपको ठीक लगता है वो आप उसको उस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। सो टुडे आई स्टॉप हियर। आपको कोई दिक्कत है क्या बताइए, फिर अब मैं उसको सॉल्व कर देता हूं। फिर कोई चीज ऐसे जो रिवाइज करनी है? ओके, कुछ चीजें मैं रिवाइज कर देता हूँ फिर अभी जो हमने सीखा यहाँ पे। पहले तो आपको निकालना आना चाहिए हमारे पास, इट इज पोल कैसे निकाले जाते हैं। अगर मेरे पास एफ ऑफ जेड अपॉन इट इज व्हाट जेड माइनस है और जेड प्लस बी करके ऐसा कोई इंटीग्रैंड है सॉरी या फिर कोई फ्रैक्शन है, तो पोल्स निकालने के लिए पहले तो आप इक्वेट करेंगे डिनोमिनेटर को 0 से, दैट इज जेड माइनस ए एंड जेड प्लस बी आई इक्वेट टू द 0, आई विल गेट व्हाट इट इज z इक्वल्स टू a एंड z इक्वल्स टू माइनस b, ये हमारे हो गए इट इज व्हाट पोल्स। अगर ये सब जो स्क्वायर है और ये क्यूब है तो इस समय मैं मिलूंगा z इक्वल्स टू a is a pole of order, कितना रहेगा इसका ऑर्डर 3, z equals to minus b is a pole of order, इसका ऑर्डर कितना रहेगा 2।
तो अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर देन वी गो फर्दर एंड कैलकुलेट द थिंग्स। वो चीजें आपको याद रखनी है। जैसे अभी कॉम्प्लेक्स हम अगर कॉची इंटीग्रल की बात करते हैं तो उस समय अगर मेरे पास पोल सिंपल पोल है तो सिंपल पोल के लिए हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है डायरेक्टली, जो आपको मैं बताया था। ओके, कॉची इंटीग्रल थ्योरम पहले आपको मैं बताता हूँ। कॉची इंटीग्रल थ्योरम में क्या होता है, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज कर्व सी एफ ऑफ जेड डी जेड लेते हैं, दिस विल बी द जीरो। अगर मेरे पास कोई क्लोज कर्व है उसमें कोई भी पॉइंट इनसाइड नहीं है, मतलब कोई भी पोल इनसाइड नहीं है, सो दैट टाइम द इंटीग्रल वैल्यू विल बी इट इज व्हाट, जीरो। और अगर पोल इनसाइड रहता है देन दैट टाइम वी अप्लाई द फॉर्मूले एंड जस्ट वी कैलकुलेट दैट क्वांटिटी। ओके, और वो कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, देन वी हैव टू गो फर्दर। दो फॉर्मूले हमारे पास इसके अंदर है कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले के अंदर। कैसे फॉर्मूला है वो, पहला फॉर्मूला एकदम सिंपल सा है सिंपल पोल के लिए। अगर मेरे पास है एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड, तो ये होता है 2 पाई आई एफ ऑफ ए, इट इज सिंपल। और अगर मेरे पास फिर से दूसरा वाला इंटीग्रेंड ऐसा है जिसमें मेरे पास पोल ऑफ ऑर्डर n है, तो उस समय फॉर्मूला होता है 2 पाई आई अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, और फिर हम n माइनस 1 टाइम डिफरेंशिएट करते हैं और z इक्वल्स टू a पुट अप करते हैं न्यूमरेटर में। ओके, ये फॉर्मूला हमारे इसका हो गया। और अगर मैं कॉची रेसिड्यू फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, दैट विल बी गिवन बाय इट इज व्हाट 2 पाई आई एंड सम ऑफ रेसिड्यूज। और रेसिड्यूज कैलकुलेट करने के फिर हमारे पास फॉर्मूला है, रेसिड्यूज निकालेंगे हम किसके, जो पोल इनसाइड रहेंगे, जो आउटसाइड रहेंगे उनके रेसिड्यूज निकालने नहीं है। अगर सभी पोल आउटसाइड रहते हैं देन इंटीग्रल वैल्यू विल बी इट इज व्हाट, जीरो। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए हुए मैंने देखा जहां पे आपको पोल्स दिए जाते हैं और वो आउटसाइड ही रहते हैं, मतलब वैल्यू इट इज व्हाट, जीरो। तो एक ऑप्शन तो वैसे मैक्सिमम टाइम मतलब मैक्सिमम इसमें जीरो ही रहता है, तो आपको चेक कर लेना कि पोल इनसाइड है कि आउटसाइड, मतलब आपको कैलकुलेशंस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी फिर आपको, और फॉर्मूला अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको लोकेट करके आना चाहिए कि जो पोल्स है वो इनसाइड है सर्कल के या फिर आउटसाइड है। Okay, so we stop here today. It is all about the Cauchy integral theorem, Cauchy integral formula, and Cauchy residue theorem. It is a very, very important tool and the formula to solve the complex integration. So thank you so much. So now I'm quitting this one. Students, any doubts from your side? So thank you so much, sir, Okay. for accepting our invitation and sparing your time with our students. Thank you so much for the perfect Okay, session, ma'am. sir. Okay, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. And I also enjoyed the teaching with your students because they are very interactive. अच्छा लगा मुझे बहुत।